हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्नों की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर पूछा जाता है उनकी बात करेंगे आज की वीडियो में। एक ही ट्रिक से आंसर निकल के आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बहुत अच्छी है। और सबसे जरूरी मैं बात बता दूं आपको, जिन स्टूडेंटों को ये नहीं पता है हमारा वीडियो कब आता है, कितने बजे आता है, तो मैं सभी के लिए बता देना चाहता हूँ। सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 AM का मतलब दोस्तों सुबह के 11 बजे। तो सुबह के 11 बजे रोज मैथ का वीडियो आएगा हमारा। क्लियर दोस्तों, सभी को मैं बता देना चाहता हूं, सुबह के 11 बजे रोज किसका वीडियो आएगा? मैथ का वीडियो आएगा। क्लियर है। और शाम को 5 बजे, यहां पर मैं शाम लिख देता हूं, शाम को 5 बजे आएगा दोस्तों किसका वीडियो? शाम के 5 बजे आएगा आपका रीजनिंग का वीडियो। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो दोनों ही वीडियो आपके मिल जाएंगे रोजाना। मैथ का वीडियो भी मिलेगा आपको और रीजनिंग का भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और जीके के क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूं, अभी जीके के साइंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो सुबह के 11 बजे मैथ्स और शाम को 5 बजे आपका रीजनिंग का वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपये हो तो? कितने वर्षों का अंतर पूछा है? 2 वर्षों का। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए सबसे पहले देख लीजिए 2 वर्षों के लिए क्या फॉर्मूला, क्या ट्रिक रहता है। क्लियर है। क्या पूछा गया दोस्तों? अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस निकालना है हमको। तो क्या ट्रिक रहता है? D बराबर PR² बटे में क्या होता है दोस्तों? 100 का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, आपने ये याद कर लिया तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस आपको निकालना है, डी निकालना है। पी कितना है दोस्तों? प्रिंसिपल है आपका 5,000, तो आप यहाँ पर 5,000 रख दो, मल्टीप्लाई आर। रेट कितना है दोस्तों? आपका रेट 20 का है। रेट दोस्तों कितना है? 20 का, तो आप यहाँ पर 20 रख दीजिए। और रेट का क्या हो रहा है? स्क्वायर, तो आप यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। बटे में कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 10,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,000। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। डी बराबर 5,000 है दोस्तों ऊपर, मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400 बटे में कितना? 10,000। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 2 जीरो से तो आपके ये 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 200। तो डिफरेंस आपका कितना निकल के आया है? 200 रुपये निकल के आया है। यही हो गया आपका सही आंसर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 200 रुपये का अंतर होगा। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? अगर किसी को कोई डाउट हो तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 6,000 रुपये की राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है। तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, डिफरेंस आपको निकालना है। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है? PR² बटे में क्या? 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष का अगर आपको निकालना है अंतर तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 2 वर्ष के लिए तो डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस ऐसे ही रहने दो। प्रिंसिपल आपका कितना है? 6,000, तो आप यहाँ पर 6,000 रख दो। क्लियर है, गुने। और आपका रेट कितना है दोस्तों? आर। रेट है आपका दोस्तों 5 और 5 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, रेट रखेंगे आप 5, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। अब 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो तो ये कट जाएंगे। क्लियर है। 5 से कटेगा ये 2 बार और 5 से कटेगा दोस्तों ये 5 बार और 2 से कटेगा 6 कितनी बार? 3 बार। और 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 15 रुपये। तो डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 15 रुपये का डिफरेंस आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं यदि पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट होगा तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और समझिए, आपको जो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। क्लियर है। एग्जाम में दोस्तों जो पूछा जाता है क्वेश्चन
वो पूछा जाता है 2 वर्ष का अंतर या फिर 3 वर्ष का अंतर, ये आप याद रखिएगा। तो 2 वर्ष वाला तो आपका क्लियर हो गया इस फॉर्मूले से। अब मैं आपको बताता हूँ 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है। आप कहेंगे सर 4 साल या 5 साल या 6 साल का पूछा जाए, तो नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में। अभी तक एग्ज़ाम में 4, 5, 6 साल का नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ही अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो 2 वर्ष का तो तरीका समझ में आ गया। अब देख लेते हैं 3 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसमें बात हो रही है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है उसे देख लीजिए, ठीक है। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, देखिए आपको 2 वर्ष का याद है। 2 वर्ष का क्या था, डी बराबर PR² बटे में क्या 100 का स्क्वायर, ये तो आपको याद है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब 3 वर्ष का बनाने के लिए इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा काम और करना है। इसमें जोड़ देना है कितना, 300 प्लस R बटे में क्या 100, 100 को जोड़ देना है। ये बन गया क्या, 3 वर्ष के लिए बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। 2 वर्ष का मैंने अभी बता दिया, आपको याद है। 3 वर्ष के लिए 300 प्लस R बटे में 100, ये जोड़ दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। तो डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 5,000 का प्रिंसिपल है, आप 5,000 यहाँ पर रख दीजिए। रेट कितना है दोस्तों, रेट है 10 का, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 हो जाएगा। बटे में कितना, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, ये भी हो गया, गुने 300 प्लस R कितना है दोस्तों आपका 10 है, तो 300 में 10 जोड़ेंगे तो ये 310 नहीं हो जाएगा। 300 प्लस R, 300 में आप 10 जोड़ेंगे R रख कर, तो R कितना है 10, तो R की जगह 10 रखेंगे, 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310, इसलिए यहाँ पर 310 डायरेक्ट लिख दिया। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस इसी को कटा लीजिए, आ गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कटा लेते हैं, 100 से ये 100 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। और 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो ये भी कट गए, ठीक है। और 5 से दोस्तों मैं से कटाऊंगा, 5 से ये भी कट जाएगा दोस्तों आपका पूरा पूरा 2 बारी। और 2 से जब मैं इसे कटाऊंगा 310 को, तो ये कितनी बारी कट जाएगा, ये आपका दोस्तों कट जाएगा। 2 से कटाऊंगा मैं 310 को, तो ये कटेगा 2 एकम 2, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, तो 155 बारी कट गया 2 से। आ गया आपका आंसर। डिफरेंस कितना आया है, 155 रुपये आया है। यही क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ इतना रहता है, और जब 3 वर्ष की बात आती है तो इतना और इसमें बढ़ जाता है, ये पूरा बन जाता है 3 वर्ष के लिए। क्लियर दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 15,000 रुपये की राशि पर 5% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अंतर पूछा गया है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या होता है, अभी बताया है क्या है, होता है दोस्तों जो आपका 2 वर्ष का था, D = PR का स्क्वायर बटे में क्या 100 का स्क्वायर। जो 2 वर्ष का था उसी में कितना जोड़ देना है, 300 प्लस R बटे में कितना 100 हो गया दोस्तों 3 वर्ष के लिए। क्लियर है दोस्तों, इसी में रखकर आप संख्या को सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या जाएगा आंसर। डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 15,000, तो आप यहाँ पर 15,000 रख लेंगे, गुने R कितना है 5 का, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, बटे में कितना 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, गुने 300 प्लस R, R कितना है आपका रेट 5 है, तो 300 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 305 बटे में कितना 100 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसी को कटा के सॉल्व कर लेना है, क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 1 2 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कट गए। क्लियर है, 25 से 100 कट जाएगा दोस्तों 4 बार। ठीक है, 5 से काट दो इसे 2 बार, 5 से काट दो इसे 3 बार। क्लियर है, ऊपर कितना बचा 3 और 305, तो ऊपर कितना बचा दोस्तों आपका बचा 3 और 305, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 पंजे 15 का 5, कैरी का 1, और जीरो से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ पर दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 3 से 5 से हुआ तो 915 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 से इसको कटा लीजिए, बस आ गया आपका आंसर, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, इससे कटाएंगे 8 एकम 8 कटेगा,
कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। फिर से 8 एकम 8 कटेगा, कितना बचा 3, कितना हो गया दोस्तों 35। तो ये कटेगा 8 चौके 32, 32 तक कट गया, 3 बचेगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। 8 तिहाई 24 तक कटेगा। क्लियर है दोस्तों। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 114.3 का आपका डिफरेंस निकल के आया। क्लियर है। 8 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 कटेगा, 1 बचेगा 11, कितना हो गया दोस्तों 8 एकम 8 कटेगा, 3 बचेगा 35, 8 चौके 32 तक कट गया, 35 में से जब 32 तक कट गया तो 3 बचेगा, जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। 8 त्रिका 24 तक कटेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और जितने नए स्टूडेंट हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।